और महाराज कह रहे हैं हमारे नसीब में क्या लिखा, मेरी रानी के नसीब में क्या लिखा है, संतान होगी या नहीं होगी। एक बूढ़े बाड़े से ब्राह्मण खड़े हो गए, सोचने लगे राजा दक्षिणा दे या ना दे, जो पत्रा में लिखा है वो सत्य ही बताएंगे, चाहे बाद में महाराज फांसी लगवा दें, झूठ नहीं बोलेंगे। एक ब्राह्मण का काम होता है झूठ नहीं बोलना, धर्म होता है कि झूठ नहीं बोलना। भैया समय के अनुसार एक बूढ़े वाले से ब्राह्मण खड़े हुए कहने लगे, महाराज आपके इस पत्रा में सुनो, अरे एक जन्म की काट तेरे साथ जन्म भला ओ भैया तेरे साथ जन्म भला एक जन्म की क्या बता दें, इस पत्रा में 7 जन्मों तक आपके संतान होने वाली नहीं है। भैया महाराज ने ऐसे वचन सुने, ब्राह्मण कह रहे हैं राजा सुन ले कान लगाए, अरे जन्म की कहा बना तेरे 7 जन्म सुतवा महाराज एक जन्म की क्या कहे, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। बोले महाराज 7 जन्म तक संतान, हे ब्राह्मण देव ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके लिए 7 जन्म तक संतान नहीं है। भैया ब्राह्मण देव कहने लगे, सुनो महाराज आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप इस जन्म में भी राजा हो, पूर्व जन्म में भी राजा थे, और राजा जब थे तो बागों में चलते चले गए, वन में गए शिकार खेलने के लिए जंगल में, आपने क्या किया सुनो। अरे शिकार खेल तो भाई और एक हेली थी गर्भवती तुम
मेरी रानी ने कौन सा पाप किया है? बोलो बोले सुनो महाराज। अरे पूर्व जन्म में तेरी रानी, अरे पूर्व जन्म में तेरी प्रिया एक माली की सुकुमारी थी, और सावन के महीना में बाबा झूला झूलन तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक माली की कन्या थी, बागों में गई सखियों के साथ झूला झूलने के लिए। क्या किया इसने? अरे पेड़ के नीचे रखो घोंसला, पेड़ के नीचे रखो घोंसला, बने अन्ना भैया साथ रखे, बने अन्ना तेरा साथ रखे, और तेरी प्रिया ने साथ अंडा डंडा लेके महाराज आप पूर्व जन्म में राजा थे, अब भी राजा हो फिर भी राजा थे। बागों में गए, एक गर्भवती हिरनी के ऊपर निशाना साध दिया, और उस हिरनी ने मरते वक्त आपको श्राप दिया, महाराज आज मेरा पति मेरे साथ नहीं है, और गर्भ में बालक जो पल रहा है उसका कोई दोष नहीं है, मैं आपको श्राप देती हूं। जिस समय आपकी रानी गर्भवती होगी उस समय आप घर पर नहीं होगे, और आपके अंश के द्वारा वो गर्भवती नहीं होगी। और ये बात सत्य है भैया, आगे कथा में सुनेंगे आप। जिस समय राजा रानी जब गर्भवती हुई थी तो राजा शांति वन में तपस्या कर रहे थे, आगे सुनेंगे कथा में। और तुम्हारी रानी को ये श्राप लगा है, आपकी रानी माली की कन्या थी, बागों में गई सखियों के साथ झूला झूलने के लिए, चकई और चकवा के साथ अंडे बच्चे रखे, पैरों से और डंडों से नष्ट कर दिए, 7 अंडा 7 बच्चे नष्ट कर दिए। तो उस चकई और चकवा का श्राप लगा हुआ है कि हे कन्या, आज से लेकर 7 जन्मों तक जब भी तेरा विवाह होगा तो तू संतानहीन होगी, तेरे कोई संतान नहीं होगी, ये श्राप है मेरा, ये श्राप लगा है महाराज। इसलिए आपके एक जन्म की का बताएं, 7 जन्म तो संतान होने वाली नहीं है। भैया ऐसे शब्द सुने, ऐसे शब्द सुने, राजा सोचने लगा अब क्या किया जाए, कोई उपाय हो ब्राह्मण देव को बताओ। ब्राह्मण देव चुप हैं, बोले कोई उपाय नहीं है। तब तक जो है देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए चले आ रहे हैं। कैसे? श्रीमन नारायण